हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार टाक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CF क्लासेस फॉर केमिस्ट्री MK टाक पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोट्रोपिज्म तथा एनआइसोट्रोपिज्म, समदेशिकता और विषमदेशिकता। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है। तो आज अपने थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं समदेशिकता की। समदेशिकता गुण अक्रिस्टलीय पदार्थों का गुण है। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनका गुण समदेशिकता होता है। क्या होता है समदेशिकता? अक्रिस्टलीय पदार्थों के जो भौतिक गुण हैं, अक्रिस्टलीय पदार्थों के भौतिक गुण, जैसे विद्युत या ऊष्मा चालकता, ठीक है, कठोरता, अपवर्तनांक, ठीक है, इन सभी का जो मान है वो सभी दिशाओं में, अगर मापन करें इनका, तो मापन की सभी दिशाओं में क्या आता है? समान आता है। मापन की सभी दिशाओं में क्या आता है? समान आता है। तो ऐसे पदार्थ जो हैं वो समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं। समदेशिक पदार्थ कहलाते हैं और इस गुण को क्या बोलते हैं? समदेशिकता बोलते हैं। और अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इनके अंदर जो अवयवी कण हैं उनका जो मान होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। अतः इनके अंदर दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं पाई जाती। दीर्घप्रासी व्यवस्था नहीं पाई जाती। और विन्यास क्या होता है? अनियमित होने के कारण इन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और विषमदेशिकता की बात करें तो इसका उल्टा, ये गुण अक्रिस्टलीय का है तो ये गुण किस में पाया जाएगा? क्रिस्टलीय ठोसों का गुण है। और इसमें क्या होता है? अवयवी कण, इसकी अगर व्यवस्था देखें तो क्या होते हैं? अवयवी कण एक जैसे होते हैं सभी। और इनमें अगर हम भौतिक गुणों का मापन करें क्रिस्टलीय ठोस में तो सभी दिशाओं में क्या आता है? असमान आता है। इसलिए इनके जो व्यवस्था होती है वो लघुपरासी व्यवस्था होती है। इसकी क्या होती है? लघु। वैसे तो इसकी दीर्घप्रासी व्यवस्था ही है। लघुप्रासी व्यवस्था हम अक्रिस्टलीय ठोसों की कह सकते हैं। अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें कि इनमें अंतर क्या होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अंतर की बात करें, नॉर्मल चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं पीछे, सबसे पहले बात करते हैं इनकी ज्यामिति की। ज्यामिति की बात करें तो क्या होगा? क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय की अनिश्चित हो जाएगी। गलनांक की बात करें, गलनांक तो क्रिस्टलीय ठोसों का क्या होता है? निश्चित। और इनमें एक खास गुण होता है कि ये एक निश्चित, मतलब अभिलाक्षणिक बोल सकते हैं, एक अभिलाक्षणिक ताप पर ही पिघलते हैं। अभिलाक्षणिक ताप पर ही पिघलते हैं। अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो ये अनिश्चित होता है। और ये क्या करते हैं? पहले जब गर्म करते हैं तो पहले अर्ध ठोस अवस्था में आते हैं और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? द्रवित अवस्था में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट तीसरा, विदलन गुण। विदलन का अर्थ होता है कटना। कोई चीज़ को काट दें हम, विदलन गुण, क्लीवेज प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर क्रिस्टलीय ठोस को हम काटते हैं, तेज धार वाले चाकू से या किसी औजार से काटें, तो विदलन जो होता है वो स्पष्ट प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन, सपाट होगा विदलन, और जो इसकी सतह है वो कैसी होगी? चिकनी होगी। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें
तो जब इसको काटा जाता है तो ये अनियमित सतहों में बंट जाते हैं, अनियमित सतहों में बंट जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा का मान देखें तो ये क्या होते हैं, निश्चित होता है और अभिलाक्षणिक होता है, मतलब कोई फिक्स होगा एनर्जी का मान, और इनके लिए क्या होता है, अनिश्चित होता है। कणों की व्यवस्था की बात करें तो हमें पता है कि इसमें कण जो होते हैं वो दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है, और इसमें क्या होती है, लघुप्रासी व्यवस्था होती है। शीतलन वक्र की बात करें तो इसमें असतत प्रकार का शीतलन वक्र, हमने पहले भी बात की थी टाइम और टेम्परेचर के बीच में, तो इसका कैसे आता है, इस तरीके से, पहले कम हो जाता है, फिर एक साम्यावस्था आ जाती है, और फिर और कम, और इनमें क्या होता है, सतत प्रकार का होता है। तो सतत क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे ये पैराबोलिक शेप में आता है। अब अपने बात करते हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए तो नोट लगा के लिख सकते हैं इसको हम, कि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर गुण पाया जाता है कि एक निश्चित तापमान का ये निश्चित कोई परास होगा, उसके ऊपर ये पिघल जाते हैं। हमने पीछे पढ़ा कि इनको गर्म करके हम सांचों में डाल सकते हैं। तो गर्म करने पर किसी एक ताप पर वे क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीय बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिस्टलीय। इसलिए क्या होता है, जो पुरानी सभ्यताएं होती हैं, प्राचीन सभ्यता जो होती है, उनमें जो कांच लगे होते हैं खिड़कियों के अंदर या दरवाजों में जो कांच लगे होते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे कौन सा गुण आ जाता है, दूधियापन आ जाता है, मतलब वो सफ़ेद हो जाते हैं, आर पार उनके दिखाई नहीं देता। और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है, हमने पढ़ा था कि ये द्रवों के समान प्रकृति होती है प्रवाह की, लेकिन प्रवाह क्या होता है, मंद गति का होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहा जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिशीतित द्रव है तो क्या होता है, इसी गुण के कारण जो प्राचीन सभ्यता के जो कांच होते हैं वो नीचे से क्या होते हैं, ऐसे दिखाई देते हैं, वो ऐसे नीचे से मोटे हो जाते हैं, इस तरीके से नीचे का भाग क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि कांच धीरे धीरे क्या हो जाता है, नीचे की तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्राचीन सभ्यता के जो कांच हैं उनमें दूधियापन भी आ जाता है, और अतिशीतित द्रव होने के कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करते रहते हैं, और नीचे से क्या होते हैं, जो इमारतों में खिड़कियों में जो कांच लगे हैं वो नीचे से भाग क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर टॉपिक पसंद आया, समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।